तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की कि कैसे समंदर का सिर्फ एक छोटा सा तंग सा रास्ता पूरी दुनिया की मईशत के लिए आप कह लें ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है। और इससे जुड़े जो माशी मफादात हैं ना, वो कितने बड़े हैं, आइए देखते हैं। सोचें जरा, सिर्फ एक समुद्री रास्ता और इसी एक रास्ते पर पूरी दुनिया की मईशत की नब्ज चल रही है। हैरानकुन है ना? और अगर खुदा ना खास्ता ये रास्ता बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? नुकसान होगा, और कितना? रोजाना अरबों डॉलर का। जी हां, रोजाना। चलें जरा इस मामले को तफसील से समझते हैं। अच्छा, तो जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं वो है आबनाए हुर्मुज। अब देखने में तो ये सिर्फ एक तंग सी समुद्री पट्टी है, लेकिन असल में माशी तौर पर ये दुनिया की शहरग है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ये शहराग ये अहम रास्ता बंद हो जाए तो इसकी कीमत क्या होगी? मतलब रोजाना कितना नुकसान होगा? आइए जरा इन आदाद शुमार पर नजर डालते हैं कि किस मुल्क की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो चीन को जो नुकसान होगा वो नाकाबिले यकीन है। रोजाना तकरीबन आधा अरब डॉलर, जी 486 मिलियन डॉलर हर रोज। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप सोचें, कई छोटे मुल्कों की पूरी मईशत भी इतनी नहीं होती। अच्छा, चीन के बाद आता है जापान। अब जापान का मसला ये है कि वो अपनी तवानाई के लिए तकरीबन पूरी तरह दरामदात पर इन्हिसार करता है और इसका 80% से ज्यादा तेल उसी रास्ते से आता है। तो जाहिर है, रास्ता बंद होने का मतलब है सीधा सीधा रोजाना 150 से 200 मिलियन डॉलर का जबरदस्त झटका। और बिल्कुल यही कहानी जनूबी कोरिया की भी है। एक और बड़ी सनती माइशत जो बुरी तरह मुतासिर होगी, उनके लिए भी नुकसान का अंदाजा तकरीबन वही है, रोजाना कोई 150 मिलियन डॉलर्स के करीब। तो ये दोनों ममालिक, जापान और जनूबी कोरिया, इस बहरान की जद में सबसे आगे खड़े हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। एक बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई मईशत, लेकिन इस बहरान का साया इस पर भी पड़ेगा। अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत को रोजाना 90 मिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान उसकी तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। और फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान को रोजाना तकरीबन 30 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये रकम चीन के नुकसान के मुकाबले में शायद कम लगे, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा बोझ है। तो अब जब ये सारे नंबर्स एक साथ इस चार्ट पर नजर आते हैं ना, तो असल कहानी समझ आती है। देखें जरा, चीन का जो मुमकिना नुकसान है वो अकेले ही बाकी सब ममालिक के कुल नुकसान से भी ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बता रहे हैं कि दुनिया में कौन किस पर कितना इन्हिसार करता है और ताकत का तवाज़ुन असल में है कैसा। अच्छा, तो ये तो हो गई नुकसान की बात। अब आते हैं इससे भी दिलचस्प हिस्से की तरफ कि इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। एक ही मसला, एक ही खतरा, लेकिन हुकूमतों के रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये ममालिक कर क्या रहे हैं? इस इतने बड़े माशी दबाव का मुकाबला करने के लिए इनकी हिकमत अमली क्या है? और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। एक तरफ कुछ हुकूमतें हैं जो बीच में आकर सब्सिडी देकर कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ हुकूमतें हैं जो सारा बोझ सीधा मार्केट पर यानी अवाम पर डाल रही हैं। तो देखें, तकसीम बिल्कुल साफ है। एक कैंप में है पाकिस्तान, जहां हुकूमत ने कीमतें बढ़ाकर बोझ अवाम पर डाल दिया, और दूसरे कैंप में है जापान, जनूबी कोरिया, चीन और भारत। ये बड़ी मईशतें अपने अवाम को इस मुआशी झटके से बचाने के लिए सब्सिडी का रास्ता अपना रही हैं। ये दो अलग सोच, दो अलग पॉलिसियां हैं। तो इस सारी बहस का जो निचोड़ है ना, वो हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो इन नंबर्स और डॉलर से कहीं आगे की बात है। और वो सवाल ये है कि जब मसला एक ही है, बहरान सबके लिए यकसा है, तो फिर हुकूमतें अपने लोगों के लिए इतने मुख्तलिफ रास्ते क्यों चुनती हैं? एक हुकूमत बोझ अवाम पे डाल